हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस में मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए सिर्फ इंग्लिश पे ही अप्लाई नहीं होगा। कोई भी आपकी लैंग्वेज पढ़ाती हो तो प्रिंसिपल लगभग सेम होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस हमारा फर्स्ट है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस का मतलब होता है कि जब आप बच्चे को लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो वो उसको नेचुरली आनी चाहिए। मतलब बच्चे को ज़्यादा एफर्ट ना लगाने पड़े लैंग्वेज सीखने में। बिकॉज जब मैं बात इंग्लिश की करूँ तो इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग तो नहीं है। इसके लिए बच्चे को ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो कोशिश करना है आपको ऐसे पढ़ाने की, इतने अच्छे से पढ़ाने की कि बच्चा नेचुरली उसको सीख पाए जैसे हम अपनी मदर टंग को पढ़ाते हैं। सेकंड हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। मतलब आपको इस तरीके से अपनी लैंग्वेज पढ़ानी है कि बच्चा जो भी सीखे उसको अपनी लाइफ से जोड़ सके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कस्टम के साथ जोड़ सके, ट्रेडिशन के साथ जोड़ सके, अपनी सोसाइटी के साथ जोड़ सके। मतलब टीचिंग हमारी मीनिंगफुल होनी चाहिए और वो तभी होती है जब कोई भी चीज़ आप पढ़ाओ। अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, अगर वो उसकी लाइफ के साथ नहीं जोड़ पा रहे हो तो मतलब आपकी टीचिंग मीनिंगफुल नहीं है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी क्लास में आप जाओ तो हमेशा टीचर को एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब हर चाइल्ड जो होता है वो यूनिक होता है और डिफरेंट होता है दूसरे लोगों से, ये आपको पता है। तो हमेशा ये बात दिमाग में रखनी है कि हर बच्चे की एबिलिटीज़ अलग हैं, पर्सनैलिटीज़ अलग हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो हमेशा आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ उस सब चीज़ों को देख करके बनानी पड़ेगी। मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच आपको यूजेस करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई में। डिफरेंट तरीके से हर बच्चे को ट्रीट करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हमेशा ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। देखो, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। देखो, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस को हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज भी कह देते हैं और हैबिट फॉर्मेशन थोड़ी सी अलग चीज़ है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस बेसिकली क्या है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस बच्चे को करवाओगे, ये साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, स्किनर भी यही कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस के ऊपर, ड्रिलिंग के ऊपर रोल अपना इनपुट दोगे तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बिकॉज जो लर्निंग होती है वो कंटिन्यूसली सीखी जाती है। अगर आप रिपीट करोगे चीज़ों को बच्चों के सामने, उनको बार बार वही चीज़ की प्रैक्टिस करवाओगे तो बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो आपको भी पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी बेहतर लर्निंग। एंड अगर मैं बात करूँ हैबिट फॉर्मेशन की, तो देखो, बच्चों को आपको कुछ आदतें डलवानी है अगर आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो। मतलब बच्चों को पढ़ाना सिर्फ ये नहीं है कि उसको सिर्फ पास करवाना है, नहीं। अगर आप बात स्पेशली लैंग्वेज की करूँ तो बच्चे के अंदर जो है लिसनिंग एबिलिटीज़ भी डेवलप होनी चाहिए। मतलब वो बच्चा इंग्लिश के वर्ड्स को सुनने का इच्छुक हो, इंग्लिश सुनने का इच्छुक हो। ऐसे आपको बच्चे को पढ़ाना है कि वो बेहतर तरीके से बोल पाए, उसके अंदर स्पीकिंग हैबिट अच्छे से डेवलप हो जाए, उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए, एक नॉर्मल स्पीड में बच्चा बोले। बच्चे के अंदर जो है रीडिंग हैबिट डेवलप होनी चाहिए। मतलब ये है कि रीडिंग हैबिट डेवलप होने का मतलब कि बच्चा सिर्फ ये ना हो कि किताबें ही पढ़े। वो बच्चा इतना प्रोफिशिएंट होना चाहिए इंग्लिश में कि वो डिक्शनरी पढ़ पाए, मैगजीन्स पढ़ पाए, न्यूज़पेपर पढ़ पाए। तो ये सारी सारी चीज़ें हैं। लाइब्रेरी रीडिंग की हैबिट बच्चे के अंदर डलवा सकते हो। और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में बात करें, इस चीज़ की हैबिट बच्चे के अंदर डलवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हैबिट फॉर्मेशन में, ठीक है। तो आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर बच्चे के अंदर स्पीकिंग की हैबिट है या फिर बच्चा अच्छे से स्पीक नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो किस का उल्लंघन हो रहा है, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन का। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी बच्चा तब तक नहीं सीख पाएगा जब तक कि वो मोटिवेटेड ना हो और इंटरेस्ट उसमें ना हो। अगर बच्चा मोटिवेटेड भी है, इंटरेस्टेड भी है, तो बहुत अच्छी तरीके से सीख सकता है। मोटिवेशन कैसे आप बच्चे को दे सकते हो? रीइंफोर्समेंट दे के, मतलब आप बच्चा को बेहतर तरीके से करता है तो आप उसके लिए क्लैपिंग करवा सकते हैं क्लास में, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। बात करूँ इंटरेस्ट की, तो आप इंग्लिश को बहुत अलग तरीके से पढ़ा सकते हो, टीचिंग एड के माध्यम से पढ़ा सकते हो। ये जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी अप्रोच आप यूज़ करें वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस का मतलब है कि कोई भी चीज़ पढ़ाने का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। हम लाइफ में कुछ भी करते हैं तो एक पर्पस के लिए करते हैं। तो लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो उसका जो आपका अल्टीमेट पर्पस है कि वो आपके कमर्शियल बैकग्राउंड में सोशल, साइंटिफिक, एकेडमिक और लिटरेसी पर्पस जितने भी हैं ये सारे आपके सॉल्व होने चाहिए। तभी उसका मतलब है, मतलब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो वो यूज़ होनी चाहिए आपकी लाइफ में। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। देखो, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस से मतलब ये होता है कि टीचर को हमेशा एक्यूरेट रहना है और करेक्ट रहना है। मतलब बच्चे टीचर को देख के सीखते हैं, ये बात आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है टीचर के लिए खुद एक्यूरेट रहना। मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए, उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, उसका इंटोनेशन सही होना चाहिए टीचर का। क्योंकि टीचर जो बोलेगा बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है उसी से सीखेंगे, ठीक है। मतलब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो स और श में डिफरेंस नहीं करते, तो बच्चे भी वही प्रोनाउंस करने लगते हैं।
जैसे एक्यूरेसी या एक्यूरेसी प्रोनाउंस करोगे तो जो मैं प्रोनाउंस करूँगी वही आप सीखोगे। तो वही चीज़ है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस में। चलो, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन देखो। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ा रहे हो तो प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए और प्रॉपर प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ फॉरेन लैंग्वेज की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर जो 4 स्किल हमको डेवलप करानी होती है लैंग्वेज रीडिंग के अंदर, रीडिंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, ये सब एक प्रॉपर ऑर्डर में होती है। किसी भी रीडिंग की चीज़ को आप पहले नहीं पढ़ाना शुरू कर दोगे। मतलब पहले आप बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेकर आओगे, एक ऑर्डर होता है, फिर उसको बोलना सिखाओगे, फिर पढ़ना सिखाओगे, उसके बाद आप उसको लिखना सिखाओगे। इस तरीके से होता है। मतलब हर आइटम का एक पर्टिकुलर रोल है। मतलब हर चीज़ प्रॉपर ऑर्डर में आपको होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीड से क्वेश्चन पूछा गया है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में। अभी जो एग्जाम रीड का हुआ था राजस्थान टेट का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन भी, सिलेक्शन ग्रेडेशन भी, और आगे आपका जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का क्या मतलब है? सिलेक्शन या ग्रेडेशन का मतलब है कि आपको अपना जो लर्निंग आइटम है वो ऐसे पढ़ाना है कि वो पढ़ाने में आसान हो, ऐसे आपको वो सेलेक्ट करना है। आप किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट करने से पहले अपनी क्लास देखें। ये नहीं है कि क्लास 8 के बच्चों को आप क्लास 9 के स्टैंडर्ड की चीज़ें पढ़ाने लग जाओगे, या क्लास 6 के बच्चों को आप क्लास 3 के स्टैंडर्ड की चीज़ें पढ़ाने, नहीं। आपको जो पढ़ाना है उसको प्रॉपरली आप सेलेक्ट करो। इस तरीके से सेलेक्ट करो कि पढ़ाने में आसान हो, ज़्यादा रिजिड टीचिंग इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये होता है कि कौन कौन सी चीज़ों के आपके बेसिस के ऊपर आपको बेसिकली अपना लर्निंग मटेरियल को सेलेक्ट करना है। फ्रीक्वेंसी होती है, यूज़फुलनेस होना चाहिए, टीचेबल होना चाहिए, डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसी चीज़ें आप बच्चे को इंग्लिश में पढ़ाओ जो बार बार यूज़ होती हैं। ऐसे शब्द बच्चों को पढ़ाओ जिनकी रेंज ज़्यादा हो। मतलब अगर आप हैव के बारे में बता रहे हो तो आप पढ़ाइए आई हैव बॉट अ पेन, इसका अलग मीनिंग है। दे हैव डन द होमवर्क, इस लैंग्वेज में हैव का अलग मीनिंग है। हैव यू बॉट अ पेन टुडे, इसमें हैव अलग तरीके से यूज़ हो रहा है, तो रेंज बढ़ गई है। ऐसी चीज़ें पढ़ानी है आपको जो अवेलेबल हों बेहतर तरीके से, जिन पर कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, कवरेज बेहतर तरीके से हो। ऐसी चीज़ें पढ़ानी है जो टीचेबल हो, आसानी से पढ़ाई जाए। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, इसका मतलब ये है कि आप अपनी मातृभाषा का यूज़ कर सकते हैं पढ़ाने में। देखो, कुछ जो लिंग्विस्टिक हैं जो वो ये मानते हैं कि जो मदर टंग होती है वो बैरियर होती है एक फ़ॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने में। लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे आप पढ़ा सकते हो। अगर आप बच्चे को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, छोटे बच्चों को आप उसकी मातृभाषा में अनुवाद करके पढ़ा सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर लेटर स्टेजेस में, बड़ी क्लासेस में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा मदर टंग यूज़ करने की। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन अगेन वही है कि नकल करके बच्चा सीखता है। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। बच्चा नकल करके सीखता है तो टीचर जो करेगा वही बच्चा सीखेगा। तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, आपका लैंग्वेज सही होना चाहिए, आपका लैंग्वेज फ्लो सही होना चाहिए, वर्ड स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपकी सही हों तो बच्चा आपसे सीखेगा, तो उसकी भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, और लास्ट हमारा रहता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग देखो इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग का मतलब होता है कि आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हो बेसिकली वो आपको कैसे ग्रुप करना है, कैसे क्लब करके पढ़ाना है। देखो, आप फोनेटिक ग्रुपिंग भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको बच्चे को सपोज़ कुछ चीज़ों के बारे में बताना है तो आप बच्चे को, सपोज़ आपको कैट या हैट या कुछ इस तरह की चीज़ें बतानी है, तो आप सेम साउंड कर रहे हैं ये शब्द, तो इनको एक बार में पढ़ा सकते हो। कैट, हैट, सैट, ये फोनेटिक ग्रुपिंग हो गई। लैक्सिकल ग्रुपिंग मतलब, हाँ, ये भी पॉइंट समझो कि हर टॉपिक आप ऐसे नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जहाँ आप यूज़ कर सकते हो वहाँ आप यूज़ करो, ये मतलब होता है। लैक्सिकल ग्रुपिंग बेसिकली वो टीचिंग होती है जो सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होती है, उसको हम लैक्सिकल ग्रुपिंग कहेंगे। जैसे कि अगर आपको फैमिली पढ़ानी है बच्चों को कि फैमिली क्या होती है, तो आप मदर के बारे में बताओ, फादर के बारे में बताओ, ब्रदर के बारे में बताओ, सिस्टर के बारे में बता सकते हो। या स्पेलिंग पढ़ानी है फैमिली की तो साथ में आपको मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर सबकी स्पेलिंग आप पढ़ाओ, ताकि उसको फैमिली के साथ वो उसको कनेक्ट कर पाए। एक तरीके से ग्रुपिंग हो जाएगी। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग का मतलब, अगर आप उसको टेंसेस पढ़ा रहे हैं तो पहले अगर आप कंटिन्यूस टेंस पढ़ा रहे हैं तो कंटिन्यूस ही टेंस पढ़ाएं, 4-5 सेंटेंस कंटिन्यूस के ही दें, वही ग्रुप करें। ठीक है। सिमेंटिक ग्रुपिंग हो जाती है कि आप, बेहतर है कि बच्चे को, सपोज आपको कोई वर्ड पढ़ाना है, ब्यूटीफुल पढ़ाना है, तो आप इसके साथ साथ सिनोनिम्स पढ़ा सकते हैं कि ब्यूटीफुल, इंचेंटिंग, हैंडसम, इनका मतलब सेम ही होता है। तो ग्रुप करके पढ़ा रहे हो ना आप, सेम चीज़ें एक साथ साथ पढ़ाएं, बेसिकली ये है। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर लर्निंग हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ टीचर पढ़ाता है तो टीचर कभी भी सेंटर में नहीं होता, बच्चा सेंटर में होता है। आपको जो भी चीज़ें डिज़ाइन करनी है वो आप हमेशा बच्चे को ध्यान में रख के करोगे। आपको अपना मटेरियल चुनना है, बच्चे को ध्यान में रख के चुनोगे। आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है, बच्चों को देख करके आप करोगे। जो भी करेंगे आप, बच्चा सेंटर में रहेगा, बच्चा एक्टिव रहेगा, बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेटर रहेगा।
ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे डिस्कस करने के प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश में। यही चीज़ें आपके प्रिंसिपल ऑफ हिंदी में भी आएंगे, बस उसको सिर्फ ये है कि लैंग्वेज उसकी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाय बाय।